देखिए, जो मैंने देखा है तो इट्स फर्स्ट क्लास जवाब। अच्छा, हमने तो कह दिया है कि अगर आप वेपनाइज करेंगे पानी को, पानी के मसले को अगर आप वेपनाइज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हमने अब देख लिया है कि वो कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। उन्होंने 2 जगह पाकिस्तान का पानी को डाइवर्ट किया है या कम किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये करेंगे, हाँ, हमने कहा था अगर आप ये करेंगे इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। उन्होंने किया, इट इज नाउ एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है ये कैसे लड़ेंगे? क्या आप हिंदुस्तान जो चाहता है उस तरीके से लड़ेंगे कि उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना, यू विल यूज उनके साथ उन कन्वेंशनल वॉर करेंगे कि ऑल वेपन वॉर होगा ये, और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। तो आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम गया है। आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। वक्त वो आग से खेल रहा है। अच्छा, अब इसको पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया कि आप हमारा पानी अगर उसको डाइवर्ट करेंगे या उसको कम करेंगे या इस हद तक कि पाकिस्तान की मईशत अगर खतरे में आती है तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझते हुए वो इकदाम करेंगे जिससे कि हम अपने मुल्क की सॉवरेनिटी को और अपने हकूक को, उनका तहफ़्फ़ुज़ जिस तरीके से भी होगा हम करेंगे। बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट है इसके बारे में। तो इसका ये मतलब है कि तैयारी थी। वो तैयारी इंडिया में ऐसी होती है कि वो एक फ़ोन कॉल ही होती है और ब्रीफिंग हो जाती है सबकी और उसमें सब तैयार हो जाते हैं। वैसे भी इंडियन मीडिया जो है इस वक्त ज़्यादातर हिंदुआइज्ड है और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और वहाँ चलता भी वही है। बीजेपी है ना पावर में जी। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं समझता हूँ इसलिए थी, ये जेडी वैंस के लिए सब कुछ किया गया। ये जो इंडियन मीडिया ने जो शो डाला है ये इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए नहीं डाला, ये जेडी वैंस को बताने के लिए डाला है कि अब अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ करेगी तो वो कहेगी हम क्या करते हैं, आपने तो देख ही लिया मीडिया क्या कह रहा है। ये जेडी वैंस के लिए किया गया, जवाब देने के लिए, जेडी वैंस को बताने के लिए, उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि हमारी हुकूमत जो अब करने जा रही है वो जायज़ है और ये पाकिस्तान नहीं किया। अगर इंडियन मीडिया इसको क्रिटिकली देखता तो शायद प्रेशर ही ना बनता जी। तो प्रेशर बनाने के लिए इंडियन मीडिया की जरूरत थी। तो इंडियन मीडिया ये गेम खेलता है अनफॉर्चुनेटली। वो आज़ाद मीडिया नहीं रहा जो पुराने ज़माने में होता था। वहाँ के जो मालकान हैं वो देर ऑल प्रो बीजेपी और वो बड़े फ़ायदे उठाते हैं बीजेपी से और एक्चुअली वो तो ऑफिशियली एंडोर्स भी करते हैं, फंड रेजिंग भी करते हैं। तो सारा इंडियन मीडिया के जो मालकान हैं दे आर नॉट जर्नलिस्ट, दे आर कॉर्पोरेट्स। तो वो कॉर्पोरेशंस हैं, दे आर सपोर्टिंग बीजेपी। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस। और लोगों ने अपनी रोटी पानी है, मीडिया वो पुराने ज़माने की इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कोई नहीं है, सब नॉनसेंस। तो अब बात यह है कि सो ये तो पहली बात थी। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने जो इक़दाम लिए जो उन्होंने सो कॉल्ड स्टेप्स लिए उसमें ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा शोर तो इसी चीज़ पे पड़ा हुआ है कि जी इंडस वाटर्स वो कहते हैं कि हमने सस्पेंड कर दिए। एक्चुअली वो कर नहीं सकते। जो कानून है वो हम सब ने पढ़ा है और बड़ा आसान है, वो आप गूगल कर लें आपको पता चल जाएगा। यूनिलैटरली कोई मुल्क भी उसको ख़त्म नहीं कर सकता। उसके अंदर टर्मिनेशन क्लॉज ही नहीं है जी। उसके अंदर आबिट क्लॉज है कि पहले 3 टियर लेवल है कि पहले आप आपस में जो भी मसला है वो डिस्कस करेंगे, वहाँ नहीं होता तो फिर कोई इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, न्यूट्रल एक्सपर्ट आएगा उसके साथ बात करेंगे, वो नहीं होता तो फिर आप इंटरनेशनल कोर्ट लेके जाएंगे। मगर कोई यूनिलैटरली कोई एक मुल्क इसको ख़त्म नहीं कर सकता, इसको मुअत्तल नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक बाजी में हिंदुस्तान ने इल्ज़ामात लगाए आयद किए पाकिस्तान के ऊपर जो कुछ पहलगाम में हुआ, उसके मुकाबले में इंतहाई मैच्योरिटी के साथ, इंतहाई सुकून के साथ हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसका इजलास बुलाया गया और उसके अंदर एक लंबी गुफ्तगू के बाद अहम फैसलों तक पहुंचा गया। तो एक तो ये फैसले जो हैं
ये अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक और बहुत ही मेच्योर्ड रिस्पॉन्स है। ये मेरे ख्याल से ये कहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि हमने इस बात को यकीनी बनाया है कि सफारती सतह पर और तिजारती तौर पर हिंदुस्तान को ब्लीड कराया जाए, क्योंकि वो हमें धमकी दे रहे हैं आबी दहशतगर्दी के ज़रिए कि हम जो है वो सिंध तास मुआहदे को मनसूख कर देंगे या मुअत्तल कर दिया उन्होंने। पहली बात तो ये है कि वो ये कर नहीं सकते। ये उनकी कैपेसिटी ही नहीं है, क्योंकि उसमें वर्ल्ड बैंक इज द गारंटर एंड द आर्बिट्रेटर। बिल्कुल। तो उस सालसकार भी वही है और गारंटर भी वही है। तो कोई भी एक फरीक अपनी मर्जी से इस मुआहदे को मुअत्तल या मनसूख नहीं कर सकता। ठीक। आप अपना केस लेके वहां जाते हैं, वहां सुनवाई होती है, उसके बाद उसके ऊपर फैसला होता है कंसेंसस के साथ। लेकिन जो मुझे खुशी है जिस बात की, इसका जवाब जो हमने दिया है वो ये है कि अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो हम शिमला मुआहदा भी तोड़ देंगे। जी। शिमला मुआहदा तोड़ना जो है वो लोगों को मेरे ख्याल से जल्दी से समझ नहीं आई है कि क्या है उसकी भी सिग्निफिकेंस। शिमला मुआहदे में जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि मसला कश्मीर जो है उसको बाइलैटरल इशू करार दे दिया गया था कि ये दो मुल्कों के बीच है, ये आपस में बैठ के इसको तय करेंगे। अगर हम उस मंसूबे को यानी उस मुआहदे को मनसूख कर देते हैं तो कश्मीर का इशू मल्टीलैटरल बन जाएगा, यानी हम दूसरी दुनिया के लोगों को भी उसमें मुलव्वस कर सकते हैं कि वो हमारा साथ दें। मिनिस्टर हैं, उन्होंने भारत का दौरा कैंसिल कर दिया। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर का भारत का दौरा कैंसिल करने का मकसद क्या हो सकता है? दूसरी तरफ भारत ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद क्या हो सकता है, इस पे बात करता हूं। पाकिस्तान ने अभी तक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई। चौथी बात यह है कि भारत ने आज जो फॉरेन एनवाइज हैं, तकरीबन 30 से 40 जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एम्बेसडर्स हैं, 30 से 40 मुल्कों के जो एम्बेसडर्स हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में बुलाया और उनको ब्रीफ किया है कि क्या सिचुएशन है और दोनों मुल्कों के बीच में क्या होने वाला है या हो सकता है, या भारत ने किस तरह के एक्शन लिए हैं। अब ये जो, और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बांग्लादेश का दौरा जो है वो कैंसिल कर दिया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का बांग्लादेश का दौरा कैंसिल हो गया, जो कि 27-28 अप्रैल को होना था। ये स्टोरीज जितनी भी हैं, ये जो खबरें हैं, ये मामूली नहीं हैं। अब ये भी मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद के अंदर जो इम्पॉर्टेंट एम्बेसडर्स थे कुछ मुल्कों के, उनको बुला लिया है और उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि भारत ने जो एक्शन लिए हैं उसके हवाले से और जो पाकिस्तान एक्शन ले रहा है उस हवाले से। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने इस्लामाबाद की डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के बीच में इतनी ज़्यादा एंजाइटी काफ़ी अरसे से नहीं देखी जो एंजाइटी अभी जो है वो हुई है। ये समझ लें कि ये आप ज़हन में रखें कि पहली बात, फ्रेंच प्रेसिडेंट के फॉरेन मिनिस्टर के दौरा कैंसिल करने का क्या मकसद हो सकता है? इसका मकसद ये हो सकता है कि शायद